बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईद स्पेशल में आज आपके लिए मैं एक कढ़ाई की रेसिपी लेके आई हूँ। बड़े ही मुनफरद जायके वाली कढ़ाई है। इसके लिए सबसे पहले तो मैंने आधा किलो मुर्गी का गोश्त ले लिया है, जिसको मैंने नमक वाले पानी में भिगो के रखा है थोड़ी देर के लिए, 10-15 मिनट के लिए। इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर कहीं इसके अंदर कोई खून वगैरह जमा हुआ है तो वो निकल जाएगा, और वैसे भी जब ये भीगा होगा तो ये बड़ा अच्छा जूसी पकेगा और जल्दी गल जाएगा। तो सबसे पहले तो इस पानी को निथार लेते हैं, क्योंकि तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं इसको इस पानी में भीगे हुए। ये देखें, फालतू पानी मैंने इसमें से निकाल दिया और एक दफ़ा इसके ऊपर सादा पानी डाल लिया है। देखिए कितना अच्छा सा ये साफ़ हो गया है मुर्गी का गोश्त। अब चूल्हा मैंने जला लिया है, आंच को मैंने धीमे से दरमियाना रखा है। 1/4 प्याली तेल की डाल रही हूँ मैं इसमें। साथ ही मैं इसमें 1 प्याली दूध की डाल रही हूँ। 4 से 5 दरमियाने साइज़ के टमाटर, इसके साथ 1 खाने के चम्मच के बराबर लहसुन अदरक का पेस्ट, और बस अब इसको मैंने ढक दिया है। अब इतनी देर तक इसको पकाएंगे कि इसमें से दूध जो है वो खुश्क हो जाए, टमाटर जो है वो गल जाएं और मुर्गी जो है वो अधगली हो जाए। मुर्गी में से दूध खुश्क हो चुका है, इसको भी चेक कर लेते हैं। ये देखें, टमाटर भी गल चुके हैं, दूध भी खुश्क हो चुका है और मुर्गी भी तकरीबन आधी गल चुकी है। इसमें जो मसाले डलेंगे वो देख लीजिए। कुटी हुई काली मिर्च है मेरे पास 1 चाय का चम्मच, भुना और कुटा हुआ ज़ीरा और धनिया मिक्स है 1 खाने का चम्मच, नमक हस्बे जायका ले लेंगे, हल्दी 1/4 चाय का चम्मच ले लेंगे। इसके बाद थोड़ा सा इसमें तकरीबन 2 चुटकियों के बराबर दालचीनी का पाउडर है, पिसी हुई दालचीनी है, और उसके बाद गरम मसाले का पाउडर है आधा चाय का चम्मच। ये सारे मसाले इसमें डाल देंगे, और इसके साथ मैं इसमें डाल रही हूँ ये 1/4 प्याली दही है और 1/4 प्याली फ्रेश क्रीम है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको जो पहले दूध में पकाया है और अब इसमें फ्रेश क्रीम डाली है, और साथ ही इसमें जो मैंने थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर डाला, उसकी वजह से इसका बहुत मज़े का टेस्ट आता है और बड़ा यूनिक टेस्ट आता है। आम कढ़ाइयों से बिल्कुल हट के बनेगा ये। पानी बिल्कुल नहीं इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, प्याज का इस्तेमाल नहीं है, सिर्फ टमाटर की ग्रेवी है इसमें, या 1/4 प्याली जो दही डाला है इसमें हमने। ये देखें, ठंडा दही डाला है तो एक दफ़ा इसका टेम्परेचर नीचे को गया है। 4-5 साबुत हरी मिर्चें डालेंगे इसमें, और इसको मैंने अब ढक दिया है और आँच को मैंने कर दिया धीमा, और इसको हम इतनी देर तक पकाएंगे कि मुर्गी मुकम्मल तौर पे गल जाए, दही जो पानी छोड़े वो खुश्क हो जाए। चेक करते हैं कढ़ाई को। ये देखें, बड़ा अच्छा सा मसाला बन गया और मुर्गी भी गल चुकी है, बोटियां टूटने लग गई हैं। कढ़ाई हमारी तैयार हो गई है। बड़ी जल्दी झटपट बन जाती है। ईद वाले दिन टाइम कम होता है तो ऐसी कोई चीज़ बनाने को होता है बंदे को कि कम से कम वक्त में बन जाए। तो इसका जो मैक्सिमम कुकिंग का टाइम है वो 20 से 25 मिनट है। चूल्हे को बंद कर देते हैं अब, और जूलियन कट अदरक और थोड़ा सा ताज़ा सब्ज़ धनिया बारीक कटा हुआ। हमारी ईद स्पेशल चिकन कढ़ाई तैयार हो गई है। अब इसको डिश आउट कर लेते हैं। ईद स्पेशल चिकन कढ़ाई अब रेडी टू सर्व है। रेसिपी आपको कैसी लगी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा। मज़ीद झटपट बन जाने वाली मज़ेदार रेसिपीज़ जानने के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे दाईं जानिब दिए गए सब्सक्रिप्शन के लाल बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर लीजिए, ताकि हर नई आने वाली रेसिपी का अलर्ट सबसे पहले आपको मिल सके। अल्लाह पाक आपके दिलों, घरों और दस्तरखानों को हमेशा आबाद रखे। अपना भी ख्याल रखिएगा इस ईद पे, और दूसरों का भी। फ़ी अमान अल्लाह।